लड़का विदेश कमाने के लिए गया था और जब विदेश कमाकर वो वापस अपने देश में आता है तो सबसे पहले वो अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है और प्रेमिका को अपने घर बुला लेता है। कहता है कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रेमिका बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी दौड़ी उसके घर पर आ जाती है और फिर यहाँ पर प्रेमी उसे कुर्सी पर बिठाता है और उससे कहने लगता है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं बहुत ही अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पर प्रेमिका आंखें बंद करती है तो वहीं पर एक हथौड़ा होता है जो खून से सना होता है, उससे ताबड़तोड़ प्रेमिका के सर पर वार करता है। दोस्तों, प्रेमिका वहीं पर लहूलुहान हो जाती है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले ये 5 लोगों के कत्ल और कर चुका होता है और उसके बाद ये खुद चूहे मारने की दवाई खाता है, लेकिन उससे इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर ये नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसएचओ साहब होते हैं उन्हें पूरा मामला बताता है। तो पहले तो एसएचओ साहब भी यही समझते हैं कि शायद इसने शराब वगैरह पी रखी होगी, ये कोई नशे का आदी होगा जो इस तरह की बातें कह रहा है कि मैंने 6 लोगों को मार दिया है। दोस्तों, जब यहाँ पर पुलिस इसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं और जब पुलिस इससे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा आता है जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक लड़के ने ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, केरल में एक जिला पड़ता है तिरुवनंतपुरम और इसी का बेजारामुंडू थाना क्षेत्र है। ये बेजारामुंडू थाना क्षेत्र की 24 फरवरी को रात को 8 बजे का वाकया होता है, जब एक लड़का जो हट्टा खट्टा दिखाई देता है अब पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसे रास्ते में ही रोकते हैं और उससे कहते हैं कि क्यों अंदर घुसे चले आ रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं 6 लोगों को मौत के घाट उतार कर आया हूँ, मुझे सरेंडर करना है, अपने आप को गिरफ्तार करवाना है। पुलिस वाला पहले तो कहता है कि तू क्यों मजाक कर रहा है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एसएचओ के केबिन में लेकर जाता है। ये लड़का फिर से वही बात दोहराता है। एसएचओ साहब को भी एक बार विश्वास नहीं होता। फिर एसएचओ साहब इसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और जब वहां जाकर देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब ये इसके घर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि लड़की जो कुर्सी पर बैठी हुई है और बिल्कुल वो हिल डुल नहीं रही है, उसके सर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। जब पुलिस वाले उसे हिलाकर देखते हैं तो वो एकदम गिर पड़ती है क्योंकि वो मरी हुई वहां पर बैठी हुई थी। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखा जाता है तो एक बूढ़ी औरत जो सिसक रही होती है, वहीं पर एक लगभग 13 साल का बच्चा वो भी वहाँ पर सिसक रहा होता है। आनन फानन में ही इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो लड़का होता है वो अपना दम तोड़ देता है और यहाँ पर जो इसकी प्रेमिका होती है, आगे लड़की जो कुर्सी पर बैठी थी, वो यहाँ पर पहले ही दम तोड़ चुकी होती है और इसकी जो माँ होती है उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। अब इससे पूछा जाता है कि ये तो 3 लाशें और कहाँ हैं। तो फिर यहाँ पर ये लड़का कहता है कि अब यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे चाचा चाची की डेड बॉडी है। दोस्तों, अब उसके बाद जो 16 किलोमीटर की दूरी होती है वो इनके एरिया से दूसरी तरफ होती है। उस एरिया के पुलिस वालों को खबर की जाती है। वो जब वहाँ पर इसके घर पर बताए हुए एड्रेस पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी 2 डेड बॉडियाँ मिलती हैं। अब रह गई एक लास्ट यानी कि 6ठी डेड बॉडी की। वो 6ठी डेड बॉडी कहाँ है? तो ये कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी दादी रहती है, वहाँ पर चलिए। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 80 साल होती है वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। सभी के साथ इसने हथौड़े से वार किया था। जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये पहले तो बताता नहीं है। पुलिस अपने रवैये से इससे पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बताता है कि आज से कुछ दिन पहले का वाकया होता है, जब ये अपने पिता के साथ यहाँ से विदेश जाता है और यहाँ के कुछ लोगों से कर्जा लेकर जाता है और वहाँ पर ऑटो पार्ट्स की एक दुकान खोलता है और पापा के साथ ही उस दुकान को चलाने लगता है। कुछ दिन तक
तक तो वो दुकान चलती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दुकान बिल्कुल ठप हो जाती है और ये वहाँ से जो भी पैसे इनके पास कमाई होती थी अपने चाचा चाची के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी दादी के लिए भेजा करते। लेकिन कुछ दिन पहले ही वापस ये इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद जो तगादे वाले होते हैं, जिनका कर्जा इनके ऊपर होता है, अब वो इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। जो लड़का होता है जिसका नाम अफ़ान होता है, अब अफ़ान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि जो इसके पिता होते हैं वो तो घर को छोड़कर भाग जाते हैं। इनकी जो माँ होती है वो बीमार रहने लगती है, माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और इधर जो छोटा भाई होता है इसका, उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, जिसका नाम एहसान होता है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। दोस्तों, इसकी प्रेमिका जिसका नाम अफसाना होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है, बहुत ही सुंदर प्रेमिका होती है। प्रेमिका के लिए भी कुछ खर्चा पानी इसको देना होता है और फिर ये अपने चाचा चाची के पास फ़ोन करता है और उनसे कहने लगता है कि चाचा चाची कुछ पैसे मुझे दे दो जिससे कि मेरा घर परिवार चल जाए, मुझे माँ का इलाज करवाना है। लेकिन ये लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। जो इसके चाचा चाची होते हैं, चाचा का नाम लतीफ़ होता है और चाची का नाम साहिदा होता है। दोस्तों, जो दादी होती है उसका नाम सलमा होता है। अब इसके दिमाग में बहुत ही खुरापाती आइडिया आने लगते हैं, ये तरह तरह की बातें सोचने लगता है और 24 फरवरी की सुबह 10 बजे ये जगता है और जगने के बाद ये सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंचता है और दादी से तरह तरह की बातें करता है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले ये बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक हथौड़ा ख़रीद कर लाता है। दोस्तों, हथौड़े से सबसे पहले अपनी दादी के ऊपर वार करता है और दादी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से सीधा अपने चाचा चाची के पास पहुंचता है। चाचा जो लतीफ़ होता है इससे बातचीत करने लगता है। इधर जो चाची होती है वो चाय बनाने के लिए अंदर किचन में चली जाती है। तुरंत ही ये चाचा के सिर पर हथौड़े से वार करता है। चाचा चीखने लगता है। चाची बीच बचाव में आती है तो चाची के ऊपर भी हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोनों को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, उसके बाद ये अपने घर आता है और अपने भाई जिसकी उम्र 13 साल होती है उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आज यहाँ पर ये यही सोचता है कि इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहले ये अपनी बीमार माँ के ऊपर वार करता है। हथौड़े से जब उसके ऊपर वार करता है तो जो छोटा भाई होता है भागकर अपने भाई से कहने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम माँ को क्यों मार रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने छोटे भाई के ऊपर भी हथौड़े से वार करता है। दोनों को वहीं पर लहूलुहान कर देता है। जो माँ होती है वो अंदर सिसकती रहती है, बेहोशी की हालत में चली जाती है। तभी इसकी जो प्रेमिका होती है अफसाना, उसका इसके पास फ़ोन आता है। ये अफसाना से कहता है कि घर पर कोई भी नहीं है, तुम घर पर आ जाओ। दोस्तों, उसके बाद अफसाना बुर्का पहनकर जल्दी से इसके घर पर आ जाती है और घर पर उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो अफ़ान होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं विदेश से तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम अपनी आँखों को बंद करो और फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो अफसाना होती है अपनी आँखों को बंद करती है। अफ़ान वहीं पर हथौड़ा को उठाता है जो पहले से ही लहूलुहान होता है और फिर उस हथौड़े से ताबड़तोड़ अफसाना के सर में वार कर देता है। 18 से 20 बार हथौड़े उसके सर में मारता है। दोस्तों, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये सोचने लगता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। फिर ये चूहे मारने की दवाई खाता है, उससे इसको कोई असर नहीं होता। फिर ये ऑटो लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और वहाँ जाकर अपना सरेंडर कर देता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले पूरी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि गरीबी के चलते हुए कर्जे से परेशान होकर एक लड़का अपने पूरे परिवार को इस तरह से ख़त्म कर सकता है। जब उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो नशे का आदी होता है, वो स्मैग वगैरह पिया करता है। जब आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है तो आसपास के लोग तो वहाँ पर यही कह रहे थे कि ये लड़का तो बहुत ही सीधा था, ये तो किसी से कुछ ज़्यादा बातें ही नहीं करता, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कर दिया। ये अपने छोटे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, आज इसने अपने छोटे भाई को, अपनी माँ को, दादी को, चाचा चाची को, सभी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यहाँ पर जब ये केस उजागर होता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर इस लड़के ने ऐसा
क्यों किया। दोस्तों फिलहाल के लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और तमाम तरह के पहलुओं से यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। जो ऑटो ड्राइवर इसे थाने लेकर गया था उससे भी पूछताछ की जाती है। आसपास के करीब 250 से 300 लोगों से पूछताछ की जाती है और अभी पुलिस अपनी जांच पड़ताल में ही है कि इसने ऐसा आखिरकार क्यों किया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे पहलुओं को यहाँ पर देख रही है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। यहाँ पर एक लड़का इस तरह से उतारू हो जाता है जो अपनी बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 13 साल होती है उसको मार देता, अपनी माँ को, अपनी 80 साल की दादी को, अपने चाचा चाची को। दोस्तों ऐसा उसने क्यों किया था? क्या आप भी यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ सनकीपन समझते हैं या कुछ और यहाँ पर आप वजह देख सकते हैं? दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वो लड़का खुद तो यही कहता है कि मैं यहाँ पर कंगाली से तंग आकर ये सब कांड किया क्योंकि मैं खुद अपने आप को भी ख़त्म करना चाहता था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल सतर्कता से के साथ रहें और किसी भी ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों बहुत क्राइम आजकल हमारे समाज में इसी तरह के बढ़ते जा रहे हैं। एक बार ऐसे क्राइमों को सुनकर अंदर से कलेजा भी कांप जाता है। तो दोस्तों फिलहाल आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,